सोचो एक 13 साल का लड़का जो अपने बचपन में ही 30 बार से ज़्यादा जेल जा चुका होता है, गलियों में लड़ाई झगड़े, गलत दोस्तों के साथ चोरी जैसे छोटे मोटे क्राइम करना, और फिर 7 साल बाद वही लड़का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनता है बॉक्सिंग की दुनिया में। कामयाबी, पैसा, हर तरफ फैंस का प्यार। जब भी वो बॉक्सिंग रिंग में आते चारों तरफ फैंस की ज़बान में माइक टायसन का नाम होता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया को दिखाया कि टैलेंट और दिल में डर का ना होना कैसे तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और फिर खुद पर कंट्रोल का ना होना कैसे तुम्हें बर्बाद कर सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि माइक टायसन की लाइफ तुम्हारे लिए सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं, एक वार्निंग भी साबित हो सकती है। माइक टायसन का जन्म 1996 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। उनके बचपन में ही उनके फादर टायसन और उनकी मां को छोड़कर चले गए। उनके फादर के घर छोड़कर जाने के बाद टायसन की मां ही उन्हें संभालने लगी, लेकिन बाद में उनकी मां अकेली होने की वजह से उन्हें ज़्यादा संभाल नहीं पाई। पैसों की कमी की वजह से बचपन में ही माइक ने कुछ दोस्तों के साथ चोरी चकारी करना शुरू कर दी। घर की परेशानियों की वजह से चोरी करना उनकी मजबूरी थी, लेकिन चोरी और लड़ाई झगड़ों की वजह से बचपन में उनको 30 बार से ज़्यादा जेल जाना पड़ा। पुलिस के बार बार अरेस्ट होने की वजह से जुर्म की दुनिया में उनका नाम होने लगा। माइक टायसन ने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया था, या तो जेल या तो फिर मौत। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिन्होंने माइक की जिंदगी में रोशनी डाल दी। कसदी अमाटो ने माइक में सिर्फ पावर नहीं देखी, उन्होंने माइक में एक चैंपियन जिसके दिल में जरा भी खौफ नहीं था। अमाटो ने माइक को बॉक्सिंग सिखाई, लेकिन बॉक्सिंग से भी ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया। बॉक्सिंग के साथ साथ अमाटो ने माइक का माइंडसेट भी ट्रेन किया। अमाटो का एक मशहूर डायलॉग था, अ हीरो एंड अ कावर्ड फील द सेम फेयर बट अ हीरो यूज्ड इट। बट टायसन में फेयर नाम की कोई चीज नहीं थी। साल 1986 में माइक टायसन ने पहली चैंपियनशिप लड़ी। साल 1986 में माइक टायसन ने पहली चैंपियनशिप लड़ी जब माइक टायसन सिर्फ 20 साल के थे। उनकी पहली चैंपियनशिप हुई जिसमें माइक टायसन ने ट्रेवियर बेरबेक को हराकर दुनिया के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। माइक का स्टाइल पीक अबूल डिफेंस था। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी और पंचेस इतने पावरफुल थे। लोगों का मानना था कि टायसन को देखकर लगता है कि सामने इंसान नहीं तूफान खड़ा है। माइक टायसन के साथ लड़ने वाले बाकी बॉक्सर्स कहते थे कि माइक टायसन इंसान नहीं मशीन है। टायसन ने अपने बॉक्सिंग करियर में 58 से ज़्यादा फाइट्स लड़ी और 50 फाइट्स में जीत हासिल की, जिसमें से सिर्फ 6 बार हार का सामना करना पड़ा और 50 फाइट्स में जीत हासिल की। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि टायसन ने 44 मैचेस में फर्स्ट राउंड में ही बाकी बॉक्सर्स को नॉकआउट कर दिया। बॉक्सिंग की दुनिया ने माइक टायसन को द बेस्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट का नाम दिया। बॉक्सिंग ने माइक को पैसा और रुतबा, कामयाबी और नाम, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब 1992 में माइक टायसन पर रेप केस का इल्जाम लगा और उन्हें जेल हो गई। 18 जुलाई 1991 में टायसन उस वक्त इंडियानापोलिस, यूएसए में रुके हुए थे, जहां मिस ब्लैक अमेरिका प्रेग्नेंट हो रहा था। इस इवेंट के दौरान टायसन की मुलाकात मिस ब्लैक प्रेग्नेंट डिजायर वाशिंगटन से हुई, जो उस वक्त की मिस ब्लैक रोड आइलैंड थी। कुछ घंटे बाद डिजायर वाशिंगटन ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट में कहा कि टायसन ने एक होटल रूम में उनका रेप किया है। उस वक्त टायसन की एक फेमस सेलिब्रिटी होने की वजह से यह रिपोर्ट मीडिया में हेडलाइन बन गई। एक तरफ था दुनिया का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और दूसरी तरफ थी मिस ब्लैक प्रेग्नेंट डिजायर वाशिंगटन। टायसन ने शुरू से ही अपनी बेगुनाही का दावा किया। माइक टायसन का कहना था कि डिजायर और उनके बीच जो भी हुआ वो सब म्यूचुअल कंसेंट था, मगर प्रोसेक्शन ने दावा किया कि मिस ब्लैक प्रेग्नेंट वाशिंगटन डिजायर के साथ जबरदस्ती हुई है। जनवरी 1992 को रेप केस का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में दोनों तरफ से भरपूर गवाहियां दी गई। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 फरवरी 1992 को ज्यूरी ने अपना फैसला सुना। माइक टायसन को रेप केस में दोषी करार दिया गया और फिर उन्हें 6 साल की जेल हो गई, जिनमें से उन्हें जेल में लगभग 3 साल गुजारने पड़े। साल 1995 में वो पेरोल पर रिलीज हो गए, लेकिन बेल हो जाने के बाद फैंस को वही सेम वाला माइक टायसन देखने को नहीं मिला। लगातार 3 साल जेल में रहने के बाद अब ना उनमें कोई स्पीड रही, न पावर, और ना ही उतना फोकस रहा। अब वो पहले वाला द बेस्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट नहीं रहा था। जेल ने उनका बॉक्सिंग करियर पूरी तरह से तोड़ दिया। फिर भी माइक टायसन हार मानने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने फिर से अपना कमबैक किया, लेकिन वो पहले वाले आयरन मैन माइक टायसन नहीं। टायसन के कमबैक के बाद भी उन पर बुरा वक्त खत्म नहीं हुआ था। टायसन के हाईएस्ट लग्जरी लाइफ गुजारने की वजह से वो बैंकरप्ट हो चुके थे। माइक ने खुद कहा कि वो जेल से रिहा होने के बाद वो धीमे से पड़े। अब बॉक्सिंग से वो कुछ खास पैसा कमा नहीं सकते थे। माइक का कहना था कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कुछ गलत लोगों के हाथ दे दी थी जो अनरिस्पॉन्सिबल थे और सही से संभाल नहीं पाए। अपनी अय्याश लाइफ स्टाइल की वजह से वो $23 मिलियन के कर्ज में डूब गए। लेकिन टायसन की कहानी उनके फॉल डाउन पर ही खत्म नहीं हुई। टायसन ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, थेरेपी ली और स्पिरिचुअल ग्रोथ की। आज माइक ओपनली कहते हैं कि आई वॉज एडिक्टेड टू केओस। माइक टायसन आजकल पॉडकास्ट करते, लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं।
और लोग उन्हें एक न्यू वर्जन में देखते हैं। दोस्तों, माइक टायसन की कहानी हम सब के लिए सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी है। उन्होंने अपनी लाइफ में कमबैक किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल की जनरेशन के जो लड़के हैं वो रिलेशनशिप्स में अंधे बन जाते हैं। सोशल मीडिया ने सबको झूठा फेम दिया हुआ है। दुनिया में कम ही ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर एक मेंटोर रखना पसंद करते हैं। और दोस्तों, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं कि जिंदगी में कामयाबी के लिए एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो आपकी फैमिली से हो या फिर कोई आपका टीचर। गुस्सा या सीरियस होना हमें हमेशा स्ट्रांग बनाता है, बट कंट्रोल का ना होना किसी भी इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। माइक टायसन की जिंदगी एक सवाल है, अगर तुम्हें पैसा, पावर और फेम मिल जाए तो क्या तुम ये सब हैंडल कर पाओगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको सचमुच का चैंपियन बनना है या फिर सोशल मीडिया पर झूठा। अब इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और याद रखना, असल जंग दुनिया के साथ नहीं खुद के साथ होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।